नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है फॉर्म एडिटिंग को लेकर, तो उस पर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे बच्चों ने बोला, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो लाना चाहिए। देखो, मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ कुछ नहीं बताने वाला, मैं केवल आपको जो एज पर नोटिफिकेशन में जो लिखा है ना, वो शब्द से मैं आपको वो बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। क्या एडिट हो सकता है और क्या एडिट नहीं हो सकता है, सब कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आवेदन में संशोधन, ये चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक, आपको सब क्वेश्चन के जवाब मिलेगा। एक क्वेश्चन जो और आपका आ रहा है कि सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, तो क्या हम अभी कैटेगरी में हम एडिटिंग कर सकते हैं या नहीं करें, तो उस पर भी हम आज हम बात करने वाले हैं कि हमको उस पर एडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, मेन मुद्दे की बात है, अपन चलते हैं नोटिफिकेशन पे। मेन नोटिफिकेशन का आपका जो 18वां पॉइंट है, ठीक है, 18वें पॉइंट पे आते हैं हम। और एक चीज़ और, ये जो मैंने लिखा है, परीक्षा के बाद एक और मौका मिलेगा फॉर्म एडिट करने का, तो बिल्कुल मिलेगा। मैं आपको यहाँ नोटिफिकेशन से समझा देता हूँ। तो देखो, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ऑफलाइन कुछ नहीं होगा, जो भी होगा क्या होगा, ऑनलाइन होगा। अब देखो, पहले पॉइंट पे आते हैं जो अभी आपके चल रहा है, और ये कब, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के 7 दिन बाद तक, मतलब 9 तारीख को एप्लीकेशन हो गई थी आपके, तो उसके 10 दिन, बस 10 दिन बाद, मतलब 10 से 16 तारीख तक आपके एडिट होंगे, ठीक है। तो 10 से 16 तक एडिट होंगे। आज 14 है, 15 16 2 दिन आपको और मिलेंगे एडिटिंग के लिए। अब देख लेते कि इसमें चेंज क्या क्या हो सकता है आपके। तो यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है, तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है, ठीक है। 300 रुपये लगेंगे, आपके संशोधन हो जाएगा। और संशोधन क्या क्या हो सकता है ऑनलाइन आवेदन में? अभ्यर्थी के नाम, ठीक है, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और पद नाम। पद नाम में क्या मतलब? पद नाम मतलब या तो आपने बेसिक के लिए भरा है या सीनियर के भरा है, वो के नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी, ठीक है। तो अपने नाम, माता के नाम, पिता के नाम और पद नाम के अलावा आप अभी चेंज करवा सकते हैं। अभी आप सब कुछ चेंज करा सकते हो, और बाद में आप केवल क्या क्या चेंज कर सकेंगे, ये डिफरेंस है। तो यहाँ आप थोड़ा सा इसको नोट करने की कोशिश करना, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। यहाँ तो आपके क्या हुआ, यहाँ आपकी सीधी सी बात है, यहाँ आप अपने नाम, माता के नाम, पिता के नाम और पद नाम, मतलब या सीनियर के लिए भरा, बेसिक के लिए, इसको इसको छोड़ के आप सब कुछ चेंज करवा सकते हैं। मतलब कैटेगरी चेंज करवा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर अभी आपको चेंज करनी हो तो अभी कर लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाद में चेंज नहीं होगी एग्जाम के बाद, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा टॉपिक आता है आपके पास, यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है, ठीक है, अभी भी अगर वो 7 दिन में भी नहीं कर जाता है, तो तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है, तो इसके लिए भी क्या है, तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात, मतलब जब आपके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद आपको एक मौका और मिलेगा। ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना प्रत्येक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क, उस टाइम 300 लगेगा, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। अब उस टाइम क्या चेंज क्या क्या होगा जो देख लेना आप। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, तृतीय श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति तथा विधवा पृथकता एवं लिंग इत्यादि में संशोधन कर सकेगा। मतलब जो कैटेगरी है ना, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उस टाइम भी आप चेंज कर सकोगे एग्जाम के बाद भी। अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और वैसे मैं कह रहा हूँ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस पर हम विस्तार से अभी बात करेंगे। तो देखो, अभी अभी आप अपने नाम, माता के नाम, पिता के नाम और जो आपने पद नाम है बेसिक या सीनियर, उसके अलावा सब कुछ चेंज कर सकते हो। और अगर बाद में अगर आप चेंज करोगे एग्जाम के बाद, जब आपको एक और मौका दिया जाएगा, तो उस टाइम आप आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंज नहीं कर पाओगे। अभी उस टाइम आप केवल आपकी एक तो कैटेगरी में और आपकी जो भी बर्थ डेट है, आपकी वैवाहिक स्थिति, आप मेरिड है या अनमेरिड है, आप विधवा पृथकता या फिर आपका मेल की जगह फीमेल ऐसा कुछ भरने आ गया हो, तो आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दो मोटी मोटी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब तीसरा, अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा बाद में, ठीक है। बाद में आप नहीं कर सकोगे, अभी आप कर सकते हो, क्योंकि एक कल ही मेरे फ्रेंड ने एमसीए की कल डिग्री कल ही है, तो कल ही उसने संशोधन करके पीजीडीसीए के साथ एमसीए भी डाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाद में आप नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? स्वयं के नाम, माता पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा।
ओके। शैक्षणिक योग्यता इसलिए चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी 18 जून तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर जब 18 जून तक आपकी जो कंप्लीट हो चुकी है वही वैलिड होगी ना। 18 जून आपको ये मौका जो एग्ज़ाम के बाद वाला मौका तो 18 जून के बाद ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लेना। अब क्या कह रहा है कि आवेदक को अपने नाम, माता पिता के नाम, पते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो में हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिए चयन होने की स्थिति में पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अवसर दिया जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा अगर कोई आपकी गलती रहेगी तो। आपको वहाँ मौका मिलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपको या तो एफिडेविट देने पड़ेंगे या फिर आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैं ही हूँ, ये कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है और ये मेरे ही आईडी है। जो भी है आपको वहाँ प्रूव करना पड़ेगा, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी किसी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी संपूर्ण अपने खुद जिम्मेदार होगा। तो देखो, इतना एडिट का ऑप्शन दिया है तो इतना तो कभी दिया नहीं गया है आज तक एग्जाम में, तो गोल्डन चांस है, आराम से मस्त रहिएगा। अब बात करते हैं हम हमारी जो बहुत सारे बच्चों का जो दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा है कि सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या कैटेगरी बदल दे। तो देखो, मेरा तो सीधा सा मानना है, अगर आपने एज में रिलैक्सेशन नहीं लिया हो, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम बताता हूँ। अगर मान लीजिए मेरी कैटेगरी ओबीसी और मैंने ओबीसी से फॉर्म भरा और सिंपली ओबीसी से फॉर्म भर दिया, लेकिन मैंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया। एज रिलैक्सेशन का मतलब 40 की जगह 45 साल किया है ना, तो 40 से 45 में मैंने एज रिलैक्सेशन लिया है ओबीसी के थ्रू, तो मैं जनरल की सीटों के लिए एप्लीकेबल नहीं होऊंगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है ना, तो आप ओबीसी हैं तो ओबीसी रहने दीजिएगा। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी आपके सर्टिफिकेट की बाउंडेशन है। अब मान लो 18 जून तक आपके एग्जाम है और बीच में आपके अगर सर्टिफिकेट की बाउंडेशन हटा दी, कह दिया कि कभी का भी चल जाएगा, करंट वाला भी चल जाएगा, तो आप क्या करोगे? फिर वापस आप कैटेगरी चेंज करोगे? नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, उसके अलावा अगर आप उस कैटेगरी से, अभी जैसे आप ओबीसी से बिलोंग करते हो और आपने ओबीसी से ही फॉर्म भरा है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अगर आपने एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं लिया है तो। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। और अगर आपको ऐसा भी डाउट लगता है कि चेंज करेंगे, हमको बाहर निकालेंगे, तो आपको वापस एक और मौका मिल रहा है ना, बाद में आपको एग्ज़ाम देने के बाद एक मौका और मिल रहा है, तो उस टाइम आप देख लीजिएगा। अभी एक चीज़ बताओ, अभी तो उन्होंने बोल दिया है कि जो है आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का सर्टिफिकेट चाहिए। खुदा ना खास्ता चेंज हो गया बीच में, तो फिर आप पछताओगे कि नहीं, मैं तो ओबीसी की जगह जनरल कर दिया था। तो वापस बाद में आपको मौका मिलेगा। अभी मेरी मानो तो अभी कैटेगरी जो आपने सेलेक्ट करी है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है। आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपने ओबीसी तो भरा, बस आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट आप बाद में भी तो बनवा सकते हैं। ये कोई क्राइम नहीं है कि आपके पास अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्राइम तब होगा जब मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ और मैं SC ST ओबीसी से फॉर्म भरता हूँ, वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, आपने फॉर्म भरा है, हाँ, आप अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बना पाए, तो बाद में अगर कोई लफड़ा भी पड़ा, वो पूछे कि आपने ओबीसी ईडब्ल्यूएस क्यों डाला, तो सीधी सी बात है, ये सर्टिफिकेट तो बनवा रखा है सर, बात का है तो क्या हुआ, बिलोंग तो करते हैं ना। आप वैलिड मत करिए, आप जनरल में लीजिए। तो वही सीधी सी बात है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, केवल एक ही कंडीशन में आप एडिट करना, आप कैटेगरी चेंज करना कि आपने अगर एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा लिया है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा लेते हो ना किसी कैटेगरी में, तो फिर आप उसी कैटेगरी की सीट खा सकते हो, आप जनरल में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ST SC किसी से भी फॉर्म भरा है, तो आप क्या करते हो, तो आप जनरल की सीट पर जा सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान रखना। रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर एज रिलैक्सेशन में ले लिया है तो आपको जनरल की सीट नहीं मिलेगी। और अगर आपने सिंपल अगर आपने किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं लिया है, आप केवल ओबीसी, ईडब्ल्यू किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप जनरल की सीट के लिए वैलिड रहोगे, आप उसके लिए हो। तो होप ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो गई होगी। कैटेगरी बदलने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। फिर भी आपके जो बड़े भाई लोग होंगे, टीचर लोग होंगे, उनसे एक बार राय मशवरा ज़रूर कर लेना। तो होप ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी। आपको एक मौका और मिलेगा फॉर्म एडिट करने का, कब? एग्ज़ाम डेट के बाद। लेकिन हाँ, उस टाइम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंज नहीं होगा, ध्यान रख लेना। अगर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई अगर एडिटिंग करनी है तो वो अभी ही कर लेना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। कैटेगरी में आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको चेंज कब करना है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपको चेंज करना है तो वो अभी ही करना होगा। कोई भी गलती रह गई हो आपकी, कि आपने 10th के परसेंटेज गलत लिख दिए हो, 12th के परसेंटेज गलत लिख दिए हो, या आपकी डिग्री के या फिर मास्टर डिग्री के आपने क्वेश्चन परसेंटेज गलत लिख दिए हो, तो आप उस चीज़ को अभी जाके एडिट करवा लीजिएगा। बाद में वो चीज़ नहीं होगी। और अगर ये सब होने के बाद भी अगर कुछ भी रह जाता है तो आपको वहाँ प्रूव करने का मौका दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ हड़बड़ी वाली चीज़ आप मत करना।
तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।